हेलो बच्चों, क्वेश्चन देखो, प्रश्नावली 3.3 कर रहे हैं क्लास 10 की। तो इसमें टॉपिक क्या कह रहा है कि इसमें तुम्हें विलोपन विधि भी ज्ञात करना है और प्रतिस्थापन विधि भी ज्ञात करना है। हालांकि प्रतिस्थापन विधि अपन को आती है पर विलोपन विधि नहीं आती है। विलोपन विधि कैसे करेंगे वो इस सवाल में देखते हैं, ठीक है। चलो पहला सवाल हम बुक साइड में रखते हैं और पहले सवाल को अपन देखते हैं। चलो पहला सवाल क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस के 3y बराबर 4। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। पहले कौन सी विधि लगाएं? अपन ने विलोपन पढ़ी नहीं है, बिल्कुल ही नहीं, तो अपन विलोपन विधि से प्रथम नंबर पर करते हैं। कौन सी लगाते हैं? विलोपन विधि। चलो विलोपन विधि पढ़िए। क्या कहना है कि समीकरण जो 1 है और 2 है उसको सेम लिखो पहले तो। इसके बगल में एक x प्लस में एक y बराबर में क्या है 5, जो कि ये समीकरण 1 माना गया है, ठीक। फिर से लिख लो 2x माइनस के 3y बराबर 4, इसको समीकरण 2 माना है। अपन पूरे समीकरण में, पूरा एक समीकरण है, इस एक समीकरण में इस वाले दूसरे वाले समीकरण में पहले नंबर जो लिखा होगा उसका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक। विलोपन में कुछ नहीं होता है कि जो दूसरा समीकरण है वो उसका पहले में कर देती हूँ, पहले समीकरण का जो प्रथम नंबर पे लिखा रहता है x के साथ लिखा रहता है उसका दूसरे वाले में कर देती है, ठीक। अब गुणा कर दो और लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को क्या कर देंगे साथ ही घटाने पर घटाएंगे तो क्या आएगा, देखो 2 का पहले गुणा करो तो 2 एकम 2 प्लस 2 का इसमें भी होगा तो 2 एकम 2y बराबर 2 पंचे 10। अब 1 का करो टोटल जगह तो 2 एकम 2x 3 एकम 3y बराबर 4 एकम 4। ओके, अब घटा दो। देखो अपन ने घटाने पर लिखा है तो सबके चिन्ह बदल देंगे, जी प्लस का है सो माइनस का हो जाएगा, जी माइनस दिख रहा है सो अपन का जी प्लस का हो जाएगा, और जी प्लस का है तो जी माइनस का हो जाएगा, जे क्या का है प्लस का है, ठीक है। इसके पश्चात अब क्या आएगा, देखो यहाँ जी माइनस का हो गया, प्लस का नहीं, अब जी माइनस का है तो जी प्लस माइनस के कट जाएंगे, जो प्लस को और जो प्लस को दोनों जुड़ेंगे, 2 और 3 5 बाई। अब इसका चिन्ह जे नहीं माना जाएगा, जे वाला माना जाएगा, नीचे वाला चिन्ह माना जाएगा क्योंकि घटाने पर लिखा तो इसका चिन्ह पलट जाएगा, ठीक। बराबर अब जे देखो जे प्लस का है और जे माइनस का है, 4 का है माइनस का है, प्लस का नहीं है माइनस का है, ठीक है, क्योंकि अपन ने घटाने पर लिखा है तो 10 में से 4 चलेगा, कितने बचेंगे 6 बचेंगे। कौन बड़ा है 10 बड़ा, इसलिए प्लस का बचा। 5 कै में जाएंगे, यहाँ गुणा में स्टार जाके भाग में आ जाएंगे, बाई बराबर क्या आ जाएगा 6/5। ओके, इसके पश्चात फिर क्या करेंगे, देखो बाई का मान किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे 1 में चाहे 2 में, तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं। क्या करते हैं, बाई का मान समीकरण कौन से में रख रहे, 1 में रखने पर रख देंगे। तो एक समीकरण जो लिखा है तो 1 में क्या लिखना है, बाई का मान रखना है, तो x तो जो का था प्लस बाई की जगह पे 6/5 बराबर 5। ओके, जी प्लस का इस साइड जाके माइनस का तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 6/5। इसके बटे मानेंगे 1, त्रियक कर दो गुणा, क्या कर रहे त्रियक गुणा कर रहे, त्रियक गुणा करने पर। ओके, तो त्रियक गुणा करेंगे क्या आएगा, देखो 5 का होगा 5 में तो x बराबर 5 पचम 25, 1 छक्के 6 बटे में 5 एकम 5। अब घटा दो तो 25 में से 6 गया, कितना बचता है 19, प्लस का है इसलिए प्लस का लिखा बटे में 5, ठीक। एक तो आ गया आंसर। अब देखो जे बाई का आ गया, जे एक्स का आ गया। अब करना है तुम्हें कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। क्या कहेंगे, अपन प्रतिस्थापन दूसरे पेज पर करते हैं, समीकरण पुनः उतार कर, ठीक है। तो यहां करते हैं कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि से लिखेंगे
प्रतिस्थापन विधि से, ठीक, प्रतिस्थापन विधि से करें तो क्या आएगा, देखो समीकरण लिख लो। समीकरण 1 क्या दिया गया था, x प्लस वाई बराबर 5 था, जो कि समीकरण 1 था जी। और 2 क्या दिया गया था कि 2x माइनस 3y बराबर क्या था, 4 था, जो समीकरण 2 था। इनमें से, दोनों में से, समीकरण में से कौन से, मतलब कौन से समीकरण से जल्दी मान आ जाएगा, x का इस समीकरण से जल्दी आ जाएगा कि इस समीकरण से। इसका करेंगे, देखो जैसे इसका करेंगे तो डायरेक्ट पक्षांतर हो जाना है, x का मान आ जाएगा। लेकिन इसका पक्षांतर करना पड़ेगा तो जो प्लस का हो जाएगा, 2 तो में बटे में ले जाना पड़ेगा तो दिक्कत देगा, बढ़ा जाएगा, ठीक। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 से x का मान ज्ञात कर ले रहे हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करने पर, तो क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर 5, तो y का क्या कर देंगे, पक्षांतर। तो पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करेंगे तो y का पक्षांतर कर देंगे, क्या आएगा, x बराबर 5 माइनस वाई। ओके, तो इसके बाद x का मान कहाँ रखे, देखो 1 से तो ज्ञात किया है, तो अब 2 में रखना पड़ेगा। तो लिखेंगे x का मान, समीकरण कौन से, 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, रख देते हैं। तो x की जगह पे रखना है तो 2 कोष्टक x की जगह 5 माइनस वाई माइनस के 3y बराबर में क्या आ जाएगा, 4 आएगा, ठीक। अब 2 का दोनों में गुणा कर देंगे तो 2 पंचे 10 और 2 का इस एक में, एक बाई में करेंगे तो 2 एक कम 2y और माइनस 3y बराबर में क्या आ जाएगा, 4। ओके, इसके पश्चात फिर क्या करेंगे, देखो 10 यहाँ का के हैं प्लस के, जी जाएंगे इस साइड तो पक्षांतर हो जाएंगे जो कि माइनस के आएंगे। तो चलो, और यहाँ घटा लो इन दोनों को, सॉरी जोड़ेंगे, माइनस का जी माइनस का जी, तो माइनस के जोड़ेंगे तो माइनस ही के आएंगे, 3 और 2 5y बराबर 4। अब 10 जे प्लस के इस साइड जा रहे हैं, क्योंकि क्या कर रहे हैं, पक्षांतर कर रहे हैं। पक्षांतर किया तो माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक। अब जी घटाओ, मतलब कि जी क्या में है, माइनस के 5y जो कितना, और जी प्लस का है जी माइनस का है, कौन बड़ा है, 10 बड़ा है, तो 10 का चिन्ह लेंगे माइनस। 10 में से 4 गया 6 बचा, माइनस से माइनस कट गया, 5 का में गुणा में चढ़ जाके भाग में, तो बाई का मान क्या आ जाएगा, 6/5। और बाई का मान कहाँ रख देंगे, इसको मानेंगे समीकरण 3, जो कि यहीं रख देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दो तो x बराबर 5 माइनस बाई का मान क्या है, 6/5, 6/5 इसके बटे 1 मानेंगे और वही 3 गुणा करना, ठीक। तो 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 5 5 25, 1 का गुणा 6 में तो 5 1 6 कम 6, 5 1 5, x 25 में से 6 चले गए 19 बचे बटे में 5। प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से जो आंसर आए भी सेम आना चाहिए, तो समझ लेना आपका सही आंसर, वरना गलत है। देखो x का मान 19/6 प्रतिस्थापन में आया, विलोपन में भी इतना ही आया था, इसके बाद इसमें भी सेम ही आया था, ठीक। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक अगली वीडियो में होगा, जो कि आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अभी अगली वीडियो हम तुरंत डालेंगे, मिलेगी आपको, ठीक है।